अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पॉलिसी फोरम पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं आपकी होस्ट आयशा युसरा और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोमिना कामरान, अफीफ़ा मुश्ताक और महानूर आबिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सो आज हम बात करने लगे हैं वर्क प्लेस इन लॉज इन पाकिस्तान, राइट? तो वर्क प्लेस लॉज इन पाकिस्तान के बारे में लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ बाय योर एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। लाइक हाउ डिड इट गो फॉर यू गाइस एज लाइक इंटर्नशिप्स और जॉब में आप लोगों का कैसे एक्सपीरियंस रहा? Exploitation at the highest level you can imagine. agree. मेरा भी आई वुड से द सेम बिकॉज लाइक सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में हमने इंटर्नशिप्स की थी. अभी फोर्थ ईयर के बाद जब जाएंगे जॉब मार्केट में तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा. बट इंटर्नशिप्स का ये था यार कि ईदर दे वर अनपेड और दे वर वेरी 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 लो पेइंग एज इन के 10,000 रुपये फॉर 2 months. तो आई वुड से कि आप इतना काम जब ले रहे हो स्टूडेंट्स से तो वी डिज़र्व मच मोर यू नो. तो आई फील लाइक एक्सपीरियंस के नाम पे वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे. ऐसा ही है. ऐसा ही है. इनिशियली तो आई हार्डली केम अक्रॉस एनी इंटर्नशिप्स जो पेड थी एंड जो पेड मिली भी उस वो हाईली स्किल्ड इंटर्नशिप्स थी जिसमें लाइक आई हैड टू डू ग्राफिक डिज़ाइन वर्क and social media management, research work. These are the skills that are well paid in the Western world. लेकिन I wasn't paid for them. And जब बहुत काम करने के बाद उसकी जब wages start हुई तो it was from 10,000 rupees. तो it was a very bad experience for me. I mean देखो 10,000 rupees में इंसान का पेट्रोल कॉस्ट भी नहीं पूरा होता. What to talk about कि और अच्छा and the funny thing is कि इस तरह की चीज़ें जो है ये वर्क फ्रॉम होम भी हो सकती हैं. ठीक है आप पैसे नहीं दे रहे एटलीस्ट थोड़ी रिलैक्सेशन दे दें. दे लिटरली गोल है कि नहीं 9 to 5 होगा आपने रोज़ आना है समटाइम्स इवन सैटरडेज. ठीक है एंड देन दे गोल है कि एंड ऑल्सो इट्स अनपेड. And then you're like, तो आप हमें ऑफर क्या कर रहे हैं? They're like work experience. Yeah, and they're so proud on that, you know, the audacity they have. They're like, we are the givers here. सही बात. We aren't getting anything from you. मतलब हमें तो वो खुशफहमी में रहने की इजाज़त भी नहीं देते. तो I feel like वो आपकी पूरी एफर्ट ले रहे होते हैं. जी बिल्कुल. और आई फील लाइक एज स्टूडेंट्स इट्स नॉट आवर फॉल्ट कि अगर हम लोग जीरो एक्सपीरियंस के साथ कहीं जा रहे हैं ऑब्वियसली हमने भी कहीं से तो स्टार्ट करना है ना. Oh, and that's also a funny thing कि when you go up to some workplace आपने काम करना है कहीं so they go like कि you know आपके पास तो work experience नहीं है यार आप दोगे तो हम कहीं और फिर जाएंगे. And there's also a difference between stipend and you know like getting paid for something. ठीक है सही है हम स्टूडेंट हैं नहीं आता हमें कुछ हम बेकारी हैं. ठीक है हम डेस्परेट हैं जॉब के लिए दैट्स फाइन बट आप एटलीस्ट स्टाइपेंड तो दो. ठीक है आपकी बेयर मिनिमम कॉस्ट ऑफ एटलीस्ट दैट वर्क प्लेस वहाँ जाने आने की. ठीक है उसके अलावा आपको अगर कोई अपनी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो वो भी आप प्राइवेट यूज़ कर रहे हो. सही है दे नॉट गिविंग यू एनी थिंग फॉर योर वर्क. ठीक है एंड येट स्टिल दिस एक्सपेक्ट कि आप खुशी खुशी काम करो दैट ऑल दैट टाइम without getting anything in return. And I can completely resonate with you क्योंकि recently मैंने भी last year internship की है right. तो उसमें I feel like मैंने सीखा तो बहुत कुछ है लेकिन मुझे जैसे आपने stipend की बात की मुझे वो बिल्कुल नहीं मिला. तो मेरी जो cost थी ना सिर्फ travel की वो उससे ज़्यादा थी. And I have heard the stories as well जहाँ पे आप internship करने के लिए you just pay them. ठीक है और उसके बाद they will give you a certificate. I remember your story. Even I came across Those are usually the guy was after you. No, it wasn't a scam. Actually, it was a very well-reputed organization that I cannot won't name them, but basically they were offering a fellowship. Not a fellowship, basically एक internship ही थी. ठीक है it was quite promising, so I was quite interested in them. So I was अच्छा पहले भी देखो ना कि नहीं भी अगर आप पे कर रहे हो उनको तब भी because since you're paying for the petrol yourself and the equipment as Momina said तो in a way we are paying for that internship right. लेकिन उसके ऊपर अगर वो आपसे कहें कि नहीं जी सर्टिफिकेशन अगर आपको चाहिए या even if you want to be a part of this organization you have to pay us. They literally asked me कि आपको 15,000 की जी फीस होगी and that's for your good. And I was so naive at that time. It was my second year. After my second year, and I actually thought that मैं कर लेती हूँ क्योंकि मुझे experience मिलेगा. Usually यही चीज़ आइडिया में आती है कि कम अमाउंट में you're getting experience. हमारे ना एक mindset बना दिया गया है ना इसी बारे में कि जैसे कि हम मतलब we are so desperate कि we subscribe to this mentality. हम कहते हैं कि हाँ सही है
करना एंड पड़ेगा. आई फील लाइक ज़्यादातर ये जो पेड इंटर्नशिप्स होती है ना, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस के अंदर सिर्फ जाने के लिए आपको पे करना पड़ता है, यूजुअली वो जो बहुत ज़्यादा वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, And they take advantage of that. yeah, they do take an advantage of that. और उसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं जस्ट बिकॉज कि उनके सीवीज के अंदर ये चीज़ हाईलाइट हो जाए, तो वो उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंटर्नशिप करने के लिए दे आर लेजिट पेइंग लाइक मोर देन 20,000, एंड इन रिटर्न दे आर जस्ट गेटिंग अ सिंगल पेपर जिसमें उन्हें एक्सपीरियंस मिला हुआ है, और उस एक्सपीरियंस में भी दे आर जस्ट अलाउड टू यूज द इक्विपमेंट्स, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि हमने ये चीज़ तो बात की है कि ये रीसेंट एक्सपीरियंसेस है, राइट, मेरा, आपका, हम सब का, कि 2021 का, 2022 का, बट रिसेंटली ये लॉ है, ठीक है, और अभी ये एक्ट बन चुका है, लॉ अभी प्रॉपर जो है वो उसकी फॉर्म में है, एंड आई फील लाइक जो मेरे सामने मौजूद है ये पंजाब का मिनिमम वेजेस एक्ट 2019 है, जिसके अंदर इट इज़ मेंशन दैट कि जो मिनिमम वेज है ना, दैट इज़ अराउंड के जो आप किसी भी एम्प्लॉय को आप दोगे, दैट इज़ अराउंड बिटवीन 20,000 to 25,000. तो काश गिवन ऑल दिस स्टोरीज मुझे लग रहा है कि जैसे हम बहुत इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं, बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग आई वाज लाइक ओके, मुझे लग रहा था कि 10,000 या 15,000 पे मुझे अगर इंटर्नशिप मिल रही है, या मुझे इस पे सिर्फ इतना पैसा मिल रहा है, बेशक वो फ्री में और मुझे देना पड़ रहा है, तो आई एम ओके विद दैट कि मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, बिकॉज इन द एंड जाके मुझे ये जॉब मिलने में आसानी होगी, राइट. तो आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन दैट कि डू यू थिंक कि 20,000 to 25,000 की जो ये वेज उन्होंने सेट की है, डू यू थिंक दिस इज द राइट अमाउंट कि इतनी होनी चाहिए? Like what do you, मैं तो what do कहती you हूँ guys गनीमत suggest? होगा अगर ये मिल जाए. नहीं, आई फील लाइक कि नहीं, I ये don't. बहुत पुराने टाइम के लॉज हैं. जिस वक्त ये हुए थे तब इन्फ्लेशन इतनी नहीं थी जितनी हाँ, ये अब भी बढ़ है. चुकी है. रुपी डी वैल्यू हो Okay. चुका है, और जितने सालों पुरानी ये हैं, तो आई डोंट नहीं, थिंक I कि ये just- सर्वाइवल के लिए. I just want to add कि 2019 का एक्ट है. अच्छा, 2019 स्टिल ये updated 2019 है. के बेसिस पे भी अभी 23 पर में काफी आ चुका है. 2019 में Yeah. डॉलर आपकी purchasing power वो नहीं 150 का रही. था, और अब कितना 230 से ऊपर जा रहा है. तो That's true. आई डोंट थिंक कि ये सर्वाइवल के लिए ठीक है. और दूसरी चीज़ ये, लोग इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. हाउ? बिकॉज लोगों ने इसको, एम्प्लॉयर्स ने प्रॉफिट बनाने की सेंस में लेना शुरू कर सही दिया. बात है. दे डोंट सी. अब अगर इस पे ये भी क्वेश्चन आए ना कि वो पे नहीं कर सकेंगे, क्यों नहीं कर सकेंगे? बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं जो लाखों में कमा रहे होते हैं, लेकिन अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको वो 10-10 हज़ार दे रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज उनका ये भी हो प्रॉफिट चुका है. मार्जिन इंक्रीज हो जाए. Oh. एंड ये सिर्फ फ्रीलांसर्स का माइंडसेट नहीं है. ये सिंस आई वर्क विद फ्रीलांसर्स, तो आई एम गिविंग एग्जांपल फ्रॉम दैट. लेकिन आई हैव सीन बहुत ज़्यादा सारे एम्प्लॉयर्स, सारी कंपनीज ऐसी करती हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए वो लेबर से वो कट कर रहे होते हैं. ठीक है. तो द माइंडसेट नीड्स टू चेंज. Yeah. I'm so I sorry have to hear something. this. I have something to add in this. Okay, Mama. I remember कि I had signed a contract with this organization where I was a content writer for them, right? For 6 months वो contract के अंदर लिखा हुआ था कि I have to work with them. So yeah, Okay. अब I did not know कि ये 6 months अगर है भी लिखा हुआ है in the contract, it does not mean कि I'm fully bound by it and I have to stay in this. So yeah, मतलब it was advised, it was recommended कि मैं रहूँ, but I'm still not like fully bound, ठीक है? And there is a law about that. I'm forgetting the name of that, but that does exist, right? तो I had committed to it, and then literally just 1-2 months into that job, I realized कि मैंने, and the funny thing is I didn't even ask them कि वो per month मुझे कितने पैसे देंगे, ठीक है? And then when I was signing the contract, ठीक है? And then I didn't even ask them कि वो कितना काम दिया करेंगे मुझे per week, ठीक है? I should have asked them कि कितने words का काम कराया करेंगे. Like this is something It that we was- can ask as well. Oh yeah, you We should. should, Whatever we contract should. you're making, you should know terms क्या है आपके. I was so naive. I was in my first year. I thought कि यार, oh my god, I got a job. I got a job. I'm so excited. ठीक है, and I'm getting paid first pay. Oh my god. Wैसे it wasn't my first pay, but like first like proper recognized sort of a place, you know. I was super excited. Okay, I started that job and I immediately realized कि यार, they are exploiting me to crazy extents, ठीक है? Because literally एक आर्टिकल उन्होंने हमें दिया हुआ होता था कि ये लिखना है, ये वो, ठीक है, सिर्फ 1500 वर्ड्स का, ये लिख के और कल सबमिट करा दें. Okay. मैं कहती हूँ ओके, शाम को भेजा है, कल सबमिट करा दें. हमने अच्छा, अब सर ने कहा, बॉस ने कहा, ओ नो आई हैव टू गेट टू वर्क, ठीक है, अपनी सारी चीज़ें छोड़ के मैं काम करती थी. ठीक है.
वो ख़त्म हुआ नहीं होता था, अगली डेडलाइन आ जाती होती थी, वो ख़त्म नहीं हुआ था तो उससे अगली आ जाती होती थी, ठीक है। और उन्होंने कहा हुआ था कंटेंट राइटिंग में देयर इज दिस थिंग कि एक पिलर पोस्ट होता है जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स का होता है, 5 to 8,000 आई गेस, देन देयर इज स्टेपल पोस्ट जो कम होते हैं 1,500 2,000 वर्ड्स एंड ऑल। तो कहते थे बस एक पिलर पोस्ट पर वीक, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक या एग्जैक्टली, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि अच्छा चले सही है मैं कर देती हूँ। एंड इट्स नॉट जस्ट द राइटिंग, इट्स लिटरली लाइक आई यूज्ड टू राइट रिव्यूज़ वगैरह, ठीक है। एंड उसके लिए you have to do thorough research about the whole product, and you have to make sure your review is different from your competitors, right? I used to do so much research, मैं रातों को जाग के काम करती होती थी, and I realized I think around like in my 4th month मैंने जाके ना कैलकुलेट किया, ठीक है ये आर्टिकल्स है मेरे पास, ठीक है, मैंने इस मंथ में कितने आर्टिकल्स किए मैंने काउंट किया, तो 10 से 12 आर्टिकल्स मैंने किए होते थे पर मंथ, ठीक है। इमेजिन, जिनमें से 3-4 पिलर पोस्ट होते थे, what you are getting in return just 10,000 rupees per month, ठीक है। When I calculated the per word rate I was getting, it was 0.5. Oh, it's terrible. 0.6, that's it. उससे ज़्यादा था ही नहीं. And I was like, what? I signed up for this. Then I went up to them and I इतना तो Fiverr पे normally 2 rupees per word. Yeah, then I went up and I talked to them कि मुझे कुछ और करना है, change my role or something. I wanted to say कि I want to quit. So yeah, but they didn't let me quit. They were like, okay, we'll assign you this new task. आपने ये करना है, वो करना है, SEO करना है, आपको मुझे पता है आपको पसंद है डिजिटल मार्केटिंग ऐसा वैसा. मैंने कहा okay sure. हाँ तो मतलब उसमें उनका फ़ायदा था, उनकी दूसरी रोल जो थी बंदी जो करती होती थी वो चली गई थी, मैंने वो करना शुरू कर दिया, ठीक है। उफ मैं कितना रैंट कर रही हूँ गाइस, लेकिन आई एम लविंग इट. the right space where we can do that. Yeah, so when I asked them for that, तो उन्होंने रोल चेंज किया कुछ अर्से, तो उन्होंने करने दिया, but then they realized कि you know like इसको हम पैसे दे रहे हैं लेकिन ये काम उतना नहीं कर रही जितना पहले कर रही थी. सो दे टुक मी बैक टू इट अगैन कि गूगल के ना आप सर्च इंजन के जो वो है ना लिस्टिंग वगैरह रेटिंग वो रैंकिंग कैसे करता है पेजेस की, तो वो चेंज हो गए रूल्स. तो अब आप लोगों ने जो पिछले आर्टिकल्स लिखे थे उनको भी चेंज करना और नए आर्टिकल्स जो अब आ रहे हैं उनको हमने न्यू स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लिखना है, ठीक है. एंड आई वाज लाइक व्हाट. और मैं पैनिक कर गई बिकॉज माई एग्जाम्स वर कमिंग अप. डू यू रिमेंबर इट वाज दैट टाइम जब कोविड टाइम्स थे, हमारा सेमेस्टर के एग्जाम्स जब होने थे उससे आई थिंक एक हफ्ता आगे या पीछे हो गए थे, समथिंग लाइक दैट. एंड वही टाइम था व्हेन दे वर गिविंग मी डेडलाइंस आफ्टर डेडलाइंस. सो आई हायर्ड समवन फॉर इट, ठीक है. आई लाइक यू नो सबलेटेड माई वर्क बेसिकली टू समवन एल्स and I paid them 1 rupee per word, ठीक है. मतलब at a loss of mine. I know 1 rupee isn't great or what, but I was getting far less or half of it, ठीक है. And I still was like कि नहीं मैंने नहीं exploit करना किसी को at least. And I made sure कि they're okay with it. I didn't just go like मैं तो 1 दूंगी तुमने जो करना है कर लो. I was like I'm sorry but this is the most I can offer you for now. And I swear that was the month where I was the brokest in my entire life. Did you bring that up with them, like उनसे wages discuss की? I did. When I was ending it, I was like, you know, मतलब ये अच्छी खासी आप लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन की थी ना. बेटा आपको पता तो है वो जो इंडस्ट्री है बहुत गिर रही है, ये मसला वो मसला, और हमारा स्टार्टअप है. स्टार्टअप्स को बहुत मुश्किल होता है, ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ये है वो है. बाकी भी तो एंड देन देयर एक्सक्यूजेस कि बाकी भी तो कर रहे हैं तो आपको क्या मसला है. तो वो बाकियों को नहीं हुई रियलाइजेशन, मुझे हो गई. That's why we are here. कभी-कभी ऐसे भी होता था कि वो हाँ कभी-कभी वो 5th या 6th ऑफ द मंथ को पैसे भेजते होते थे, ठीक है. ये भी करते थे, ठीक है. एंड नॉट जस्ट दैट, ऊपर से लेट. या दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस एज वेल कि मुझे पेड इंटर्नशिप पे दे टुक मी और उसके बाद दे हायर्ड मी फॉर दैट कि आपको हम पे करेंगे एवरी मंथ, राइट. और जब मेरी इंटर्नशिप एंड लाइक 4 to 5-6 मंथ बाद ना, तो मुझे जैसे मेरी इंटर्नशिप खत्म भी होगी उसके भी महीने बाद आई वाज गेटिंग कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था कि हर महीने आपको देंगे, लेकिन उसके बाद आई वाज गेटिंग लाइक 5 to 6 months आफ्टर दैट. लेकिन काम की डेडलाइंस जो थी वो आपको उसी टाइम वो तो टाइम पे थी है ना, उनको जो चाहिए वो तो टाइम पे होगा. तो अच्छा यहीं से हम आगे कॉन्वर्सेशन को लेकर चलते हैं. आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि इसके ना 2 पर्सपेक्टिव होते हैं ना, कि इंडस्ट्री भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही होती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स भी इस चीज़ का उठा रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ के अब जैसे मैं बात करती हूँ कि वेजेस की हम बात करें ना, स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है कि उनकी सीवीज़ में ये आ जाएगी अच्छा इंस्टीट्यूशन है, वो उनको एक वर्क एक्सपीरियंस, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है ना जिसमें उन्हें काम करना कि वर्क एक्सपीरियंस मिल जाए तो हम ये करेंगे ना. तो जो इंडस्ट्री होती है उससे होता है कि स्टूडेंट्स की ये चीज़ दैट इज़ समथिंग जो कि इनका वीक पॉइंट है ना. तो
व्हाई नॉट कि ये चीज़ हम इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट. और इंडस्ट्री के पास दूसरा जो पॉइंट होता है ना वो ये होता है कि जैसे रिसेंटली 2019 में भी जब ये आया तो इस बात पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ना आवाज़ उठाना शुरू की कि 20 to 25,000 फॉर अस बीइंग इन द पब्लिक और द प्राइवेट सेक्टर इज टू मच अमाउंट दैट वी आर गिविंग टू द Per लेबर्स, person राइट, on the पर payroll, पर्सन, हाँ. राइट. तो उन्होंने कहा ये वर्क बर्डन और जो है पे बर्डन भी और वर्क बर्डन दोनों जो चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रही. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक दैट कि एक तो इकोनॉमी 2019 कोविड आया, ठीक है, और उसके बाद हमारी इकोनॉमी किस तरह नीचे गई है. अनफॉर्चुनेटली वो सब चीज़ें फैक्टर्स आते रहते हैं. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक दैट कि वेजेस को जो अभी जो बार सेट हुआ है अबाउट 20,000 to 25,000 इसे क्या इंक्रीज करना चाहिए या इट शुड बी लाइक इतना ठीक है, लाइक व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? आई वुड से कि इंक्रीज तो डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट इंडस्ट्रीज का भी वैलिड है कि अगर इस इकोनॉमी में दे कैन नॉट अफोर्ड इतना ज़्यादा सबको पे करना, तो फिर ये कि कम एम्प्लॉयज़ रखें, मल्टी टैलेंटेड लोग रखें, मल्टी स्किल्ड लोग रखें, कम रखें और उनको ज़्यादा पे करें. एंड दे शुड ऑल्सो यूज सॉफ्टवेयर्स, AI, टेक्नोलॉजी टू गेट द वर्क दैट easily doable. जो वो लोग बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करके कर रहे हैं वो इसके थ्रू कर सकते हैं और कम लोगों को अच्छा पे कर सकते And हैं. I think that's sustainable as well for them. It works well for them कि आपकी वो एम्प्लॉय रिटेंशन के ऊपर जो आपने कॉस्ट लगानी है टू कीप देम हैप्पी, फिर उनकी सैलरीज इंक्रीज करनी है, तो ओवर टाइम उनकी जो कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो रिड्यूस हो जाएंगी. इवन इफ फॉर नाउ इन्वेस्टिंग इन दैट टेक्नोलॉजी वुड बी एक्सपेंसिव, बट इन द लॉन्गर रन इट्स गुड फॉर देम. This is such a valid point. I really like the idea that, and I hope that कि हमारी government and the private institutions as well, they really get to know that. So इसके साथ इसमें में आगे लेकिन आयशा आई वुड लाइक टू ऐड एक और चीज़ भी कि जितने कम लोग होंगे तो फिर बाकियों ने भी तो सस्टेन करना है अपने घर चलाने, तो उसके लिए आई वुड से कि द ओनस फॉल्स ऑन गवर्नमेंट भी कि वो लोगों को कंपटीशन में लाएं, लोगों को स्किल दें ताकि एक दूसरे के साथ लोग इन इंडस्ट्रीज कॉम्पीट करें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो स्ट्राटा है हमारी सोसाइटी का जो अंडर प्रिविलेज है, जिस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो दे डोंट डिजर्व टू बी साइडलाइंड इस तरह से कि स्किल्ड वालों को हाई पेइंग जॉब्स मिल जाएं और उनको बिल्कुल निकाल ही दिया जाए मार्केट से. फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको भी उन्हीं के लेवल पे कंपटीशन में लेके आए ताकि एक ही लेवल पे हो. तो वेरी वेल रेस्ड. सो इसके साथ मैं आपसे एक चीज़ मोमिना मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक दैट कि हमारे पास वी डू हैव लॉज, राइट. अभी हमने जैसे बात की इस्लामाबाद के अंदर वी हैव मिनिमम वेज जो कि डोमेस्टिक जो उनके बारे में बात करें, डोमेस्टिक वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं. वी हैव पंजाब के अंदर, ठीक है, वर्क प्लेस के बारे में उन्होंने बताया, मिनिमम वेजेस बताई इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर की फॉर इंटर्नशिप्स एंड फॉर जॉब्स मिनिमम वेज 20 to 25,000 के बिटवीन होनी चाहिए, राइट. तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि एक तरफ वी हैव दिस एक्ट इन फ्रंट ऑफ अस and एक तरफ we have the stories like all of us, recent stories. So where do we see the gap? Like, is it about just implementation gap? So what we can do, what we as youth can do, what we as like what institutions can do as well, right? So what do you think? जो हम अभी कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस, ठीक है, बिकॉज वही बात है कि पीपल सब्सक्राइब टू दैट मेंटालिटी व्हेन दैट सिस्टम इज सो फ्लॉड, इट्स सो क्रेजी, ठीक है, इट्स सो मेस्ड अप कि लोगों को लगता है चलो यही नॉर्मल है, दिस इज द न्यू नॉर्मल, ठीक है, सो दे वुड एग्री टू इट और वो उसमें फॉल करते रहेंगे, ठीक है. मतलब फॉर मी, इवन फॉर यू राइट नाउ, तुम जैसे कितना सरप्राइज थी व्हेन आई टोल्ड यू कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली चीज, वी आर लिटरली फोर्थ ईयर public policy students and we do not know these things. I keep emphasizing that. This is sad, but this is true. Yeah, and I feel like that's why awareness is the first step of actual implementation of something, ठीक है. और awareness on the government level और बाकी पढ़े लिखे academia type लोगों को तो पता ही होगा कि हाँ ठीक है ये एक law exist करता है. बाकी हमें ये भी पता है कि implementation gap हमारे मुल्क में है अच्छा खासा है, ठीक है. Almost every sphere of our country's governance के अंदर implementation का मसला है. However, अगर उसके ऊपर डिस्कशन होगी, उसके ऊपर डिस्कोर्स होगा, डिबेट होगी, ठीक है, उसके ऊपर लॉबिंग होगी, एडवोकेसी होगी, एक्टिविज्म होगा, तब जाके ही कुछ होगा, ठीक है. एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एंड आई नो कि हम लोग अभी बहुत ज़्यादा कि यहाँ आके पॉडकास्ट दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, sounds all fancy but it is really hard, ठीक है. It's a very long climb, but at the same time it's something that I feel like is
the first and most foundational step of all of this actually happening. Very सही well है? said, Mona. हम अब ये अपनी वॉइस रेस कर रहे हैं तो हम तब जाके इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर आएंगे. जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, द गवर्नमेंट, गेट योर वॉइस अप टू दैम, ठीक है, गेट योर वॉइस अप टू अदर प्लेसेस, ठीक है, राइट अबाउट इट, टॉक अबाउट इट, ठीक है, क्रिएट like a lot of discourse on this basically. मोमिना, आई वुड लाइक टू ऐड, इसमें भी आई रियली लाइक योर पॉइंट, और इसमें ये भी ना कि डिमांड साइड से जिन लोगों को एम्प्लॉइज को जॉब्स जो सीख करने जाते हैं, Exactly. उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की, उनके फायदे की बात है. Yeah. क्योंकि अगर बॉटम अप अप्रोच होगी ना, लोगों को पता होगा कि इफ आपको सिर्फ अपने राइट्स का पता हो तो आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, किसको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते. You have to negotiate your salary. Exactly. And this is something I did never know, ठीक है. अभी recently, बल्कि एक funny story मेरे पास और भी है. Sorry guys, rant time. But you know, there's this story about how I got into a very like मजे का एक startup सा था and all, और उनका मैंने देखा था workplace environment काफ़ी chill सा and all. Work from home job थी, easy scene था, ठीक है, मजे का काम भी था. उनसे मेरा इंटरव्यू हुआ, पहला इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू, उससे पहले उन्होंने एक टास्क भी कराया था मुझसे. सही है, आई वाज लाइक ठीक है, सही मैं कर रही हूँ. एंड देन व्हेन आई गॉट इट, तो उन्होंने बल्कि मैं बिफोर द सेकंड इंटरव्यू दे सेड कि दिस इज गोइंग टू बी द इंटरव्यू जिसके अंदर आपकी नेगोशिएशन होगी, सैलरी नेगोशिएशन. They never got to that, ठीक है. They never talked to me about it. Before that, I did so much homework on salary negotiation because I never knew कि that's the thing. सही है. I thought कि when you're in an organization, उसके बाद जाके कभी आप कर सकते हो negotiate, जब टाइम काफ़ी गुजर जाए and you feel like अभी तक मेरी सैलरी उतनी है तो then you can. So I was like, okay, I can negotiate. So I did so much of my homework. I prepared it. I talked to a few friends about it. मैंने वो किया था, डेमोज किए थे उनके साथ practice ना कि मैं कैसे negotiate करूँगी. They never got I to it. feel ठीक है? like the organizations keep gaslighting the youth. Let me get to that. There's a whole example of Yeah, this. and I also feel like because we are public policy students, तो बहुत sad बात है कि हम लोग इसके बारे में आज खुद भी पहली दफ़ा पर्सनली भी exactly. बात कर रहे हैं इस तरह इकट्ठे बैठ के. Yeah. तो जैसे मुमना ने कहा कि देयर शुड बी अ डिस्कोर्स एंड डिबेट ऑन इट, बट आई फील लाइक कि जब हम लोग आएंगे सीनियर पोजीशंस पे तो आई विल मेक श्योर कि दिस टॉपिक इज एक्टिवली डिबेटेड अबाउट एंड एक्टिवली टॉक्ड अबाउट. वी विल फाइट फॉर दिस बिकॉज चले हम तो गुजर गए ना, इंटर्नशिप्स वाला पीरियड गुजर गया, बट आई फील लाइक वी शुड नो, द स्टूडेंट्स शुड नो कि दे आर नॉट वर्थलेस, कि उनको कोई भी आके बस एक्सप्लॉइट कर देगा इस तरह. लाइक जब तक आपको खुद ही अपनी वर्थ नहीं पता होगी तो आप किस वही gaslighting की बात आ गई. तो when I got out of that interview, तो उसके बाद they texted me with the job offer, ठीक है, right afterwards ना, थोड़ी देर बाद. तो I was like, and they also mentioned कि ये इतनी सैलरी होगी आपकी and all, ठीक है. So I said कि I never got a chance to negotiate. मैंने बहुत acknowledge किया, thank you for this offer, ये वो, I'm honored, whatever. And then I got to the point, I was like, I feel like this is too less for the things that I'm being demanded, ठीक है. So इतनी नहीं, I feel like कि मेरी इससे ऊपर वाली और lower range मैंने बता दी specify करके कि around this, सही है, so that they have some margin as well. I'm not being too pushy either. And in response they're like, your offer has been rescinded. And I'm like, what? I'm like, what? Just because I was asking for my right, you just took it away from me. You gave it to me, then you took it away from me. I think you need to be called out on social media. I want to. And by the way, this was one of my friends, guys. This was a guy who I thought was my mentor. This was a guy who I thought was someone who really wants me to succeed. So yeah, I mean, I felt personally attacked by this. Not just कि ये offer मुझसे ले ली गई है. It's okay, I'll get another one. वो मसला नहीं है. But what hurt me the most was यही कि like this person is supposed to help me out, and he was, ठीक है, professional role अलग, लेकिन personal role के अंदर मुझे recommend कर देता कि I'm not gonna forward your salary negotiation to the boss because I feel like वो rescind कर देगा तुम्हारी offer. सीधा rescind कर दी. Mom, this is so sad and this is so disappointing in terms of the private sector as well. But I want to know that, or the whole audience who are listening us as well, कि जब एक चीज़ ही आपके साथ हो चुकी है, right? So what course of action can you take given the fact कि जैसे आपने बात की है ना कि आपने वहाँ पे in the end like आप उन्हें social media पे call out कर सकते हो. Do we have any legal proceeding for that? What do you think? I think there is human rights, Ministry of Human Rights के अंदर there is this workplace से related body, ठीक है, जिसके अंदर you can report such things, ठीक है. I guess Manu would know better about the legalities of this. Okay. वैसे I would, if I was in that place, so I would start with HR.
क्योंकि अंदर से आप स्टार्ट करते हो। Yeah, एचआर उन्हीं की की HR body को। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी कॉम्पनसेशन को देखें और आपको सेटिस्फाइड रखें उससे, ठीक है। सबसे पहले तो आप एचआर से करो, एंड सेकेंडली आई थिंक कि नहीं, आई एम श्योर, प्रिटी श्योर कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं हमारे, ह्यूमन राइट्स भी हैं और एम्प्लॉयमेंट राइट्स भी हैं। हमें सू करना चाहिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को। सू नहीं भी करते तो एटलीस्ट वी कैन कॉल देम आउट ऑन सोशल मीडिया और लेट अदर पीपल नो दैट दीज आर द एक्सप्लॉइटर्स हू शुडंट गो इन। I was gonna say that आपकी political power जो होती है ना, it's really important, ठीक है। And these days with social media, it makes our work much more easier to just like advocate for whatever is happening, whether good or bad. आप उसके against बात करना चाहते हो, go for it, सही है। Do you guys remember हमारी एक class fellow थी जिसने एक organization को call out किया था, ठीक है। And then they said कि we are they said something along the lines, उसने बेसिकली शी सेड समथिंग अलोंग द लाइंस ना कि एक तो इन्होंने ऑफर किया है मुझे, ठीक है, और इतनी कम सैलरी, एंड देन देयर सेइंग कि लाइक वी आर गोइंग टू हायर समवन एल्स इफ यू डोंट टेक इट, समथिंग लाइक दैट। या एंड मतलब दे वर सो प्राउड अबाउट इट कि मतलब आप तो एक सिर्फ इतना सा लाइक यू आर लाइक कॉग इन द मशीन ऑफ आवर प्रोसेसेस नाउ, व्हिच वाज जस्ट सो सैड कि यू डू नॉट इवन ट्रीट द अदर पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग हु हैज इमोशंस, यूज सम काइंडर वर्ड्स. So it's just that, just call them out, ठीक है। I feel like this conversation is something that I want to continue होती रहे, but obviously we have time constraints as well. But what an insightful discussion we had today. Indeed. So with that being said, बहुत सारे important points हमने आज raise किए, and the very first one is that कि जो minimum wage rights हैं जो हमारे being as just internees और minimum जो wage workers होते हैं, I feel like हम jobs में जाएंगे ना तब भी यही होगा. Exactly. But now we'll be more aware. Yeah. But this is something that is between 20,000 to 25,000, guys. लेकिन आपके पास recent stories we heard of Momina, Afifa, Mahnoor, and including myself. तो वो हमने देखा है that is just 5,000, 10,000 something, and even for such institutions जिन पे आपको internship लेने के लिए you guys are paying them. Yeah. They are irony, guys. लेकिन इसके साथ another important thing that we also discussed today is the bottom up approach, and that you have to negotiate your salary. Stand up for yourself, guys. And the last thing which is really important and rightly pointed out by Momina, that political power is really important, and so guys do utilize it. और जितने भी आपके rights होते हैं उनके बारे में you guys should be aware of that. हमारा podcast का जो main मकसद है वो यही है कि आप तक आसान अल्फाज में चीज़ों को describe किया जाए. So the main idea about us sitting here is for you people, that you guys should know that what we are talking about is not something for us only, it's for you people. So please subscribe to our podcast channel. This is policyforum.pk on Instagram, and we are live on Facebook as well. I know we are Twitter as well, right? So do subscribe to our channels and keep following us and stay tuned. Thank you.